विश्वास के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर विश्वास है तो सब है, और अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद पर विश्वास रखें, तभी दूसरे हम पर विश्वास करेंगे और अगला कदम हम उठा पाएंगे। और हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस बार के साथ ही आज का पंचांग। आज दिन है बुधवार, तारीख है 4 सितंबर 2024 और तिथि है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जो सुबह 9:47 तक रहेगी और इसके बाद द्वितीय तिथि शुरू हो जाएगी। आज नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी और साध योग है 8:02 तक रात में, और उसके बाद शुभ योग की शुरुआत होगी। आज बुधवार का दिन है, इसलिए अभिजीत मुहूर्त नहीं होगा और आज का अभिजीत काल रात 10:25 से 12:13 तक रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 12:25 से दोपहर 1:58 तक है और आज सूर्य सिंह राशि पर संचरण कर रहे हैं और साथ ही चंद्रमा 9:55 तक सिंह राशि पर है और उसके बाद कन्या राशि पर संचार करेंगे। और जैसे कि ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, उसी तरह हर दिशा का भी अपना महत्व होता है और उससे वातावरण, काम, हर चीज पर फर्क पड़ता है। इन दिशाओं में हम क्या देखते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे चारों ओर क्या है, इसका ध्यान रखना हमारे लिए और हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उसी के अनुसार ढल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो आइए आज दिशाओं से बात शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो 8 दिशाएं हैं वो किस लिए हैं, उनका क्या फ़र्क पड़ता है, उनका क्या महत्वपूर्ण प्रभाव है और उन्हें कैसे ठीक करना चाहिए। सबसे पहले आती है पूर्व दिशा। ये दिशा वास्तव में जीवन को दिशा देती है, सरकार से लाभ दिलाती है, घर के बाहर से हमें क्या मिलेगा ये बताती है पूर्व दिशा। अगर सरकार का फेवर चाहिए, सरकारी रूप से किसी प्रकार की पेनाल्टी या मुकदमे में फंसे हुए हैं, आत्मविश्वास की कमी से विकास नहीं हो पा रहा है, अपने आप से संवाद कायम नहीं कर पा रहे हैं, तो घर की पूर्व दिशा में सुबह के वक्त उगते हुए सूर्य की एक सुंदर सी पेंटिंग लगाएं, जो आपको भी अच्छी लगे और आपकी आंखों को भी अच्छी लगे। इससे घटनाक्रम बदलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर घर पूर्वमुखी नहीं है, तब उगते सूर्य की तस्वीर और वैल्यू ऐड करती है आपकी लाइफ में और आपके घर में। अगर अपने काम में लोगों का सहयोग चाहिए या लोगों के सहयोग से ही हमारा काम चलता है, तो दोपहर या दिन के दृश्य वाली एक सुंदर सी तस्वीर लाएं, जिसमें बाजार का दृश्य हो, चहल पहल हो, लोगों का आना जाना लगा हो, और इस तस्वीर को दोपहर के समय घर की पूर्व दिशा में लगा दें। इससे समाज आपके साथ जुड़ने लगेगा, काम में लोगों का सहयोग मिलने लगेगा, काम आने लगेगा आपके पास और चमत्कारिक रूप से जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। ध्यान रखें, घर की पूर्व दिशा में बाथरूम या टॉयलेट नहीं होना चाहिए, गंदगी और कबाड़ नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो पहले उसे बैलेंस करें, नहीं तो उपाय करने का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी दिशा आती है आग्नेय दिशा। घर की दक्षिण पूर्व दिशा का कोण आग्नेय कोण कहलाता है और ये दिशा समस्याओं का हल देने वाली दिशा होती है, रास्ता दिखाने वाली दिशा होती है। अगर चलता हुआ काम रुक रहा है, धन अटक रहा है, काम के लिए धन की कमी है, बीमारी घर से नहीं जा रही है, पैसे बाजार में अटके हैं, तो समझ लें कि घर की आग्नेय दिशा सही नहीं है। ये अग्नि का स्थान है, इसके देवता गणेश जी हैं और इस दिशा में दौड़ते हुए 2 लाल घोड़ों की सुंदर सी पेंटिंग सुबह 9 से 11 बजे के बीच आग्नेय दिशा में लगाएं। इससे धन का आना सुचारू हो जाएगा। अगर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आग्नेय दिशा में खुद की एक तस्वीर जिसमें आप तैयार हों, हैंडसम दिख रहे हों, वो दिन में 9 से 11 बजे के बीच लगा दें। इससे आप में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, आप अपना ही अपग्रेड वर्जन बनेंगे और खुद को पसंद करेंगे। अगर घर की महिलाएं बीमार रहती हैं, उनमें आपसी कलह है, झगड़े होते हैं, तो भी आग्नेय दिशा में खाना बनाते हुए शेफ की या स्वयं अपनी खाना बनाती हुई एक सुंदर सी तस्वीर लगाएं, जिसमें आग दिख रही हो, आग जल रही हो, किचन में आप खड़े हों और खाना बनाया जा रहा हो। उसे लगाने से अशांति दूर होगी, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। इसके बाद बात आती है दक्षिण दिशा की। नाम, सफलता और प्रतिष्ठा की दिशा होती है दक्षिण दिशा। हमारे नाम की गारंटी की दिशा होती है दक्षिण दिशा और साथ ही यमदेव की भी दिशा होती है दक्षिण। हमारा नाम इतना चले कि हमारे कहने पर लोग जुट जाएं, प्रसिद्धि इतनी हो कि जरूरत पड़ने पर लोग साथ खड़े हों। अगर ऐसा प्रभाव चाहिए तो घर की दक्षिण दिशा में एक ऐसे सफेद शंख की तस्वीर लगाएं जिसके पीछे मैरून या लाल चटक रंग की पृष्ठभूमि हो। इसे दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच घर में लगाएं। स्वयं का व्यवहार ऐसा हो जाएगा कि नाम और प्रसिद्धि
खींची चली आएगी। मन में उलझन है, आराम नहीं मिल रहा है, नींद नहीं आती है, ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं तो घर की दक्षिण दिशा में पंख फैलाए हुए फ्लामिंगो की तस्वीर दिन में 11 बजे से 2 बजे के बीच दक्षिण दिशा में लगाएं। और बात करते हैं अब दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण की। ये जीवन में स्थायित्व को बताने वाली दिशा है। घर में रहने वालों में लड़ाई झगड़ा होता है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, आपसे विचार नहीं मिल पा रहे हैं, विवाह योग्य लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, तो समझ लें कि घर की नैऋत्य दिशा में कोई समस्या है। इस दिशा में शाम के समय किसी पहाड़ या चट्टान जो भूरे, सलेटी, तांबई जैसे अर्दी कलर्स की हो उसे लगाएं। घटनाक्रम अपने आप बदलने लगेगा, जीवन में स्थायित्व आएगा। पति पत्नी के बीच सामंजस्य की कमी हो या लड़ाई झगड़े हों, विचार न मिलते हों, पारिवारिक झगड़े हों, तो एक प्रेमी जोड़ी या लव बर्ड की सुंदर सी तस्वीर दिशा में शाम के समय लगाएं। अपने विवाह या खुशी के पलों की तस्वीर भी लगा सकते हैं जिसमें पति पत्नी साथ हो। पारिवारिक झगड़ों की बात हो तो परिवार की तस्वीर लगाएं जिसमें सब खुश हों, एक साथ हों। इससे जीवन में खुशी आएगी, सामंजस्य बनेगा, एक दूसरे को सुनने और समझने की काबिलियत आपस में पैदा हो। इसके बाद बात आती है पश्चिम दिशा की, जो शनि की दिशा मानी जाती है। यह कामों के परिणाम की दिशा है। हमारा ज्ञान, हमारा काम, हमारा टैलेंट धन में कैसे बदले, ये पश्चिम दिशा से ही तय होता है। और अगर जीवन ऊर्जा में कमी महसूस करते हैं, थकावट लगातार बनी रहती है, तो चरते हुए एक हिरन या कई हिरणों की तस्वीर रात में पश्चिम दिशा में लगाएं। जीवन में लाभ पाने के लिए रेगिस्तान में चलते हुए ऊंट या कई ऊंटों के काफिले की तस्वीर रात के समय पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। इससे करियर में लाभ होगा, हम अच्छा महसूस करेंगे। और अगर बाहर अच्छा महसूस होता है, घर में अच्छा नहीं लगता, घर में मन नहीं लगता है, तो रात के समय सफेद फूलों वाली ऐसी तस्वीर चुनें जो फूल जिसमें जीवंत लग रहे हों। इसे पश्चिम दिशा में लगाएं तो करियर और जीवन में एनर्जी फील होगी, मन प्रसन्न रहेगा और हर जगह अच्छा लगेगा। इसके बाद बात आती है उत्तर पश्चिम दिशा की। बाजार में हमारा नाम, हमारी ब्रांडिंग कैसी है, ये वायव्य दिशा से पता चलता है, जिसे उत्तर पश्चिम दिशा का कोण कहते हैं। समय से विवाह न हो तो भी घर की वायव्य दिशा खराब है, ऐसा जानना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा के कोण को ही हम वायव्य दिशा कहते हैं और चंद्रमा इस दिशा के देवता होते हैं। अगर बड़बोलेपन या अपशब्द बोलने के कारण लोगों से नहीं बनती, बैंक का सिबिल खराब है, देनदारी पूरी नहीं होती, अपनी कही बात ही पूरी नहीं कर पाते, तो सुबह के समय 7 सफेद दौड़ते हुए घोड़ों की, जिसमें घोड़े सफेद रंग के हों, इसे इस दिशा में लगाएं। अगर बच्चों की काबिलियत काम ना आ रही हो, बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे शंख की तस्वीर जिसके पीछे आसमानी रंग का बैकग्राउंड हो, उसे सुबह के समय घर की वायव्य दिशा में लगाएं। तिरुपति बालाजी मंदिर की एक सुंदर सी तस्वीर या किसी पूजा स्थल की तस्वीर भी इस दिशा में लगा सकते हैं। इससे बैंक से आपके संबंध सुधरेंगे, अपने पेमेंट और किस्तें आप समय से दे पाएंगे और काम सही तरह से चलेगा, सही दिशा में चल पाएगा। इसके बाद बात आती है उत्तर दिशा की, जो कुबेर की दिशा होती है। ये अवसर की दिशा होती है, काबिलियत को सामने लाने का प्लेटफॉर्म भी ये दिशा बताती है। इस दिशा में अगर बहती हुई नदी की सुंदर सी तस्वीर रात 10 से 12 बजे के बीच लगाएं तो जीवन भी पानी की तरह समान रूप से बहता हुआ चलेगा। लेकिन वाटरफॉल की तरह गिरते हुए पानी की तस्वीर ना चुनें। अगर कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, तो एक उपाय करो, दूसरा उपाय बंद हो रहा है, रास्ता बंद हो रहा है और जीवन में गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं, तो उत्तर दिशा में हरियाली की, बगीचे की, पेड़ पौधों की, रास्तों में चलने वाले बड़े बड़े पेड़ जहाँ पर लगे हों, ऐसी सुंदर सी तस्वीर लगाएं। फूल खिले हों, चारागाह हो, धन कमाने में मदद मिलेगी इससे। और टैलेंट को धन में कैसे बदलना है, ये भी आपको समझ में आएगा। और इसके लिए रात 10 से 12 बजे के बीच उत्तर दिशा में कुबेर की तस्वीर भी लगा सकते हैं। इससे कामों में मदद मिलेगी, प्रतिभा बढ़ेगी, धन आगमन के रास्ते भी खुलेंगे। इसके बाद आती है ईशान दिशा। ईशान यानी उत्तर पूर्व दिशा का कोण। ये दिशा हमारे विचारों को नियंत्रित करती है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बताती है और हमारे निर्णयों को प्रभावित भी करती है। यह हमारी खुशहाली, हमारे फैसलों को भी नियंत्रित करती है। अगर डिप्रेशन है, तनाव है, अवसाद है, गुस्सैल और झगड़ालू है, कोई राह नहीं मिल रही है, तो ईशान दिशा में शिव जी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें उनके सिर पर चंद्रमा दिख रहे हों और गंगा जी की धारा भी गिरती हुई दिखाई दे रही हो। अगर इस दिशा में घर का मंदिर है तो मंदिर में इस तस्वीर को लगाएं, या फिर गौतम बुद्ध की तस्वीर या मूर्ति लगाएं, या फिर उनकी ध्यान मग्न मूर्ति लेकर आएं। इसके बाद फैसला लेने की क्षमता में बदलाव आएगा,
अपने बुद्धिमानीपूर्ण फैसलों से व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, नए अवसर मिलेंगे। धन समृद्धि की कामना है तो ऐसे धर्म स्थल की तस्वीर उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं जिसमें पानी हो, या वो पानी के बीच में मंदिर या कोई भी चीज़ हो। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर इसी तरह की एक तस्वीर है जिसे अपने घर में लगाया जा सकता है। ये तस्वीर ऊर्जा देगी, व्यक्तित्व में बदलाव नजर आएगा, नजरिया बदलेगा। या फिर जंगल में बारिश होने का दृश्य हो, ऐसी तस्वीर ईशान दिशा में लगाएं। इससे रुके हुए कामों को गति मिलेगी, आप स्वयं में सुधार महसूस करेंगे, जीवन में गुणवत्ता आएगी। इसलिए ध्यान से सोचें कि जीवन में किस चीज़ की कमी है। हर चीज़ की कमी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। जिस चीज़ को आप अपने जीवन में सबसे पहले लाना चाहते हैं, सबसे पहले पाना चाहते हैं, उस दिशा का उपाय सबसे पहले करें। क्योंकि लालच करके हम घर को म्यूजियम तो बना सकते हैं, लेकिन सारे फायदे एक साथ नहीं मिल पाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। एक लक्ष्य लेकर काम करेंगे तो सही दिशा में बढ़ पाएंगे। हर दिशा के बारे में सोचेंगे तो सभी दिशाओं की ऊर्जाएं आपस में टकराएंगी और कुछ भी पॉजिटिव फल नहीं मिल पाएगा, सारा प्रभाव शून्य हो जाएगा। तो याद रखिए कि हम क्या देखते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अच्छी बातों को देखें, अच्छी चीज़ों को देखें, अपनी दृष्टि को नियंत्रण में रखें तो बहुत सारी बातें स्वयं नियंत्रित हो जाएंगी, परिस्थितियां भी आपके नियंत्रण में आने लगेंगी। इसलिए अपनी समस्या के अनुसार उपाय भी करना चाहिए। हर उपाय हर किसी के लिए नहीं होता है। और चलिए बात करते हैं फूलों की। चंपा के फूल बहुत सुंदर लगते हैं, इनकी सुगंध बहुत ही मनमोहक होती है और ये पौधा वास्तु की दृष्टि से भी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मधुर सुगंध और सुंदरता का प्रतीक होता है चंपा का फूल, जो सफेद, पीले, गुलाबी कई रंगों में आता है। इसे घर में लगाने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल सकता है और आमतौर पर इसके फूल तोड़ने पर दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि इसे घर में नहीं लगाना चाहिए। चंपा के इन उपायों से अगर जीवन भर खुश रहना चाहते हैं तो भगवान विष्णु को गुरुवार के दिन चंपा के फूल अर्पित करें, 5 फूल लेकर पूजा करें, घर में लगाएं चंपा का पौधा तो भी ये शुभ होता है। चंपा की फ्लेवर वाली धूप बत्ती भी जला सकते हैं, इससे वातावरण शुद्ध होता है। और अधिक मास अगर चल रहा है तो विष्णु भगवान को चंपा के फूल चढ़ाने से ही हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और नारद मुनि ने चंपा के पेड़ को श्राप दिया था कि इसके फूल कभी भी भगवान शिव की पूजा में स्वीकार न किए जाएं, इसलिए भगवान शिव को चंपा के फूल कभी चढ़ाए नहीं जाते हैं। नाग चंपा के फूलों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से भारतीय देवताओं को चढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनमें घर को साफ करने, नकारात्मक ऊर्जाओं से हवा को शुद्ध करने, ध्यान और विश्राम के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। ये हमारे अंदर और हमारे घर के आसपास आध्यात्मिक आभा फैलाते हैं। केतकी, केवड़ा और चंपा के फूल सबसे ज्यादा सुगंध देने वाले फूल माने जाते हैं। वास्तु के अनुसार घर में केतकी, केवड़ा और चंपा का पौधा होना बहुत लाभदायक होता है। ये पौधे किसी भी व्यक्ति के लिए वरदान साबित हो सकते हैं, इस बात पर जरूर विश्वास करें। और धन को लेकर आम धारणा है कि इसका मतलब केवल रुपया पैसा है, लेकिन बात बस इतनी सी है कि धन का सरल सा अर्थ ये है कि वो जिसे पाकर जीवन धन्य हो जाए वही धन है। विदेशेषु धनम विद्या, व्यासनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्मः, शीलम सर्वत्र वय धनम। ये श्लोक के अनुसार विदेश में विद्या और ज्ञान ही धन है, संकट में बुद्धि सबसे उत्तम धन है, परलोक में धर्म ही सबसे उत्तम धन है, शील, सहिष्णुता और विनम्रता सभी जगह सर्वोत्तम धन है। और धन की बात आगे करें तो जब से लेन देन का माध्यम बना है धन, इसके बिना किसी का जीवन नहीं चल पाता। इसलिए धन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर पर्याप्त धन चाहते हैं तो क्या करें? इसके लिए हर दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें प्रसन्न करने के उपाय करें। माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब, लाल कमल, सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। उनके मंत्रों का पाठ करें। लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र का नियमित पाठ करें। हर महिला का सम्मान करें, उनकी मदद करें। अगर महिलाओं का अनादर करती हैं तो लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं। महिलाओं और गायों को लक्ष्मी इसीलिए कहा जाता है कि वे जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ वहाँ धन, समृद्धि और खुशहाली उनके साथ चलती है। जहाँ लगातार उनका अनादर होता है वहाँ धन, काम, रोजगार सभी कुछ चला जाता है। और कनकधारा स्त्रोत की बात करें तो ये माता लक्ष्मी की पूजा के बाद पढ़ा जाता है। आदि शंकराचार्य ने लक्ष्मी जी की स्तुति एक गरीब महिला की दुर्दशा देखकर रची थी, जिससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने महिला का घर सोने के आंवलों से भर दिया था। इसी तरह कोई आर्थिक तंगी से परेशान है तो उसे कनकधारा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन इसका पाठ और भी ज्यादा विशेष फलदायी है। कनकधारा स्तोत्र के पाठ से अपार धन की प्राप्ति होती है और इसका चमत्कारिक लाभ जरूर मिलता है।
लेकिन चमत्कार से धन नहीं मिलता, बल्कि मेहनत से मिलता है। चमत्कार से बस अवसर मिल सकते हैं। धन कमाने के रास्ते मिलते जाते हैं और हमारी बुद्धि धन कमाने के काम आती है। कनक धारा स्त्रोत की विशेषताएं तो कई होती हैं। अगर हम इसे रोज पढ़ते हैं और पूर्णिमा के दिन खास तौर पर पढ़ते हैं तो शुभ फल मिलते हैं। मंत्र की विशेषता ये भी है कि इसके लिए किसी विशेष माला, जाप, पूजन या विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद रोजाना दिन में एक बार इसे पढ़ लें तो शुभ फल मिलते हैं। साथ ही प्रतिदिन इसके सामने दीपक और अगरबत्ती जरूर दिखाएं। अगर किसी दिन भूल जाएं तो भी कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि ये सिद्ध मंत्र है और इसलिए चैतन्य माना जाता है। और एक उपाय आपको जरूर बताना चाहेंगी, घर की तिजोरी में कदम का सूखा हुआ फूल रखना चाहिए। कदम का फूल भगवान श्री कृष्ण का प्रिय माना जाता है और इसके अलावा माँ लक्ष्मी के प्रिय पुष्पों में भी ये एक फूल है। घर की तिजोरी में रखा कदम का फूल धन को आकर्षित करता है और धन के आगमन में बाधा पैदा करने वाले दोष भी इससे दूर होते हैं। तो इन चीज़ों से अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं, सफल बनाएं। और आज के कार्यक्रम से मुझे यही अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार और एक मंगलमय दिन की शुभकामनाएं।